Welcome back to this channel Tanatan Academy. Today we will read a short story. स्टोरी रीडिंग से आपको पता चलेगा कि किस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करना है और साथ ही साथ आपको वर्ड मीनिंग्स भी पता चलेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द ग्रीडी लायन. ग्रीडी मीन्स लालची, लायन शेर. मतलब ये कहानी एक लालची शेर के बारे में है. It was an incredibly hot day and a lion was feeling very hungry. सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं. Incredibly means अविश्वसनीय रूप से, मीन्स बहुत ही ज्यादा, एक्सेस में. हॉट डे मीन्स गर्म दिन, कि बहुत ही ज्यादा गर्म दिन था. एंड अ लायन वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, और एक शेर वो क्या फील कर रहा था? वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा था. वेरी बहुत, हंग्री भूखा, और एक शेर बहुत भूखा था. नेक्स्ट पैराग्राफ. He came out of his den and searched here and there. He came out means वो बाहर आया. Came out बाहर आया. Of his den कहाँ से बाहर आया? गुफा से. Den means गुफा. And searched here and there. Searched means खोजा. Here and there means इधर उधर, और उसने इधर उधर खोजा. He could find only a small hair. Could means सकना, find खोज, only सिर्फ, a small hair एक छोटा खरगोश. खरगोश को इंग्लिश में हेयर भी कहा जाता है. ओके, तो जो शेर था वो अपनी गुफा से बाहर आया और उसने इधर उधर खोजा, और वो सिर्फ एक छोटा सा खरगोश ही खोज पाया. ओके. He caught the hare with some hesitation. Caught means पकड़ा, hare खरगोश, some कुछ, hesitation संकोच या हिचकिचाहट. ओके, तो उसने जो हेयर था, खरगोश था, उसे कुछ संकोच के साथ पकड़ा. This hair can't fill my stomach, thought the lion. Fill भरना, stomach पेट. Thought सोचा. शेर ने सोचा. क्या सोचा? ये जो इन्वर्टेड कोमास में आपको सेंटेंस दिया गया, उसने ये सोचा कि ये जो खरगोश है ये मेरा पेट नहीं भर सकता. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं. As the lion was about to kill the hare, a deer ran that way. As जैसे ही, kill मारना, about to kill means मारने ही वाला होना, hare means खरगोश, deer हिरन, ran भागा, that way उस रास्ते. ओके, अब इसे हम ट्रांसलेट करते हैं. जैसे ही शेर खरगोश को मारने वाला था, a deer ran that way means एक हिरन उस रास्ते से भागा. ओके, जैसे ही वो लायन किल करने वाला था खरगोश को, एक डियर उसी रास्ते से भागा. नेक्स्ट पैराग्राफ. द लायन बिकेम ग्रीडी. बिकेम बन गया, ग्रीडी लालची. जो शेर था वो क्या बन गया था? लालची बन गया था. ही थॉट उसने सोचा. थॉट मीन्स सोचा. Instead of eating this small hare, let me eat the big deer. Instead of के बजाय. ओके, eating खाना, let होने देना,
बिग बड़ा, डियर हिरन। उसने सोचा कि इस छोटे से खरगोश को खाने के बजाय, इंस्टेड ऑफ के बजाय, लेट मी ईट द बिग डियर। मी मीन्स मैं क्या करता हूँ, इस बड़े हिरन को खाता हूँ। ओके, लेट मी ईट द बिग डियर। ही लेट द हेयर गो। लेट मीन्स होने देना। ओके, उसने क्या होने दिया, ही लेट द हेयर गो। गो मीन्स जाना, उसने खरगोश को जाने दिया। एंड और वेंट बिहाइंड द डियर। वेंट गया, बिहाइंड पीछे, डियर हिरन। उसने खरगोश को जाने दिया और हिरन के पीछे गया। बट द डियर हैड वैनिश्ड इनटू द फॉरेस्ट। लेकिन जो हिरन था वो क्या हो गया था, जंगल में गायब हो गया था। हैड पास्ट परफेक्ट के लिए यूज होता है। हैड मीन्स था। ओके, वैनिश्ड गायब हो गया, इनटू में, फॉरेस्ट जंगल। तो इस लाइन की ट्रांसलेशन क्या बनी, बट मीन्स लेकिन जो हिरन था, लेकिन हिरन जंगल में गायब हो गया था। The lion now felt sorry for letting the hair off. Now अब felt महसूस किया। सॉरी का यहाँ पर दुख से मतलब है। ओके, माफी वाला नहीं, यहाँ पर सॉरी का दुख वाला मतलब है। लेटिंग द हेयर ऑफ, लेट ऑफ का मतलब होता है छोड़ देना। इस लाइन का ट्रांसलेशन बनेगा कि जो शेर था अब उसने क्या महसूस किया, दुख महसूस किया। शेर ने अब दुख महसूस किया फॉर लेटिंग द हेयर ऑफ। इसका मतलब है किसके लिए दुख महसूस किया, उसको हेयर को छोड़ देने के लिए दुख महसूस किया। ओके, तो शेर ने खरगोश को छोड़ने के लिए दुख महसूस किया। मॉरल, शिक्षा। इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है, अब हम ये देखते हैं। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ये एक प्रोवर्ब है, मीन्स एक कहावत है ये। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। इसका मीनिंग हम पढ़ते हैं, इट्स बेटर टू हैव अ स्मॉल सिक्योर्ड एडवांटेज देन द पॉसिबिलिटी ऑफ अ बिगर वन। बेटर मीन्स बेहतर, स्मॉल छोटी, सिक्योर्ड सुरक्षित, एडवांटेज फायदा, देन बजाय, पॉसिबिलिटी संभावना, बिगर वन बड़ा वाला। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि किसी बड़ी सी चीज की संभावना की बजाय एक छोटी और सुरक्षित चीज का हम फायदा उठाएं, वो हमारे लिए बेहतर है। ओके, इन शॉर्ट इस कहानी का ये मॉरल है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, कि एक बड़ी चीज को देखकर हमें अपनी छोटी चीज नहीं घेरनी चाहिए या नहीं फेंकनी चाहिए। ओके, आई होप आपको ये स्टोरी और इसका मॉरल समझ में आया होगा। अगर समझ आया है देन गिव इट अ थम्स अप, and for more such English reading videos please subscribe to this channel.